नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ समाचार क्रांति 24। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल की विज़िट कराने लाई हूँ जिस स्कूल में हर रोज़ विधान से ही सुबह के समय में हवन किया जाता है और हवन करने के बाद ही स्कूल की शुरुआत होती है। सनातन धर्म के सारे रूल्स को फॉलो करने वाला ये स्कूल है मतलोडा में आर्य आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल है नए बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक, येस बैंक के ऑपोजिट साइड वाली गली में। ये स्कूल पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं इस एरिया में दे रहा है। CBSE से एफिलिएटेड ये स्कूल है। इस स्कूल में सारी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं। बात करें लैब्स की, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग लैब है स्कूल में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट की अलग लैब इस स्कूल में है। लाइब्रेरी जो है वो फुली एकदम वेंटिलेटेड लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है यहाँ पर। और अगर बिल्डिंग की बात करें, एकदम ओपन एनवायरनमेंट इस स्कूल का है। और इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो हैं आज़ाद आर्य जी। आज़ाद आर्य सनातन धर्म से जुड़े हुए एक बड़ी शख्सियत हैं। गौ रक्षा दल के उपाध्यक्ष भी आज़ाद आर्य जी हैं और अपने स्कूल के बच्चों में आर्य समाज के, सनातन धर्म के संस्कार डालने का भी काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नित्य ही सुबह के समय में पूरे विधि विधान से हवन किया जाता है, उसके बाद ही स्कूल की शुरुआत की जाती है। इसी प्रकार समय समय पर आज़ाद आर्य जी के द्वारा बच्चों की मोटिवेशन क्लासेस भी ली जाती हैं और बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी डाले जाते हैं। और इस नए सेशन में खुशखबरी ये है कि आपके बच्चों का जो स्कूल बैग है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, यानी जो पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को स्कूल बैग एकदम फ्री मिलने वाला है, जिस पर आर्य आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लोगो भी लगा होगा। तो मैं आइए आपको एक बार विजिट करवाती हूँ स्कूल की। Hi, I am Ayushi. I read in 10th class. I study in this school from last 8 to 9 years. In our school there are 2 playgrounds. In playgrounds we can play many outdoor games like badminton, cricket, kho-kho, etc. मेरा नाम श्वेता है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं इस विद्यालय में पिछले 8 वर्षों से पढ़ रही हूँ। हमारे विद्यालय में अध्यापकों का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है व उनका बच्चों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद। Hi, I am Dan. I study in 10th standard and I study in this school from 7 years. Every week cultural and sports activities are conducted in our school. Our school has physics, chemistry and computer lab. Preparation of competitive exams is done in our school like Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sainik School and Rai Sports School. Thank you. Our school has a library which has all kind of books. Smart classroom and AC facilities is available in our school. Please visit in our school, Arya the Senior Secondary School, Matloda, Panipat. Thank you. Myself Ritu. I am teaching science here from 5 years. The school is having all the 3 labs, including physics lab, chemistry lab, bio lab. All students are doing experiment themselves and all concepts are being cleared here by doing experiments. And the school is very excellent in teaching science as well as all the other subjects. मतलोडे के अंदर ही आर्य आदर्श स्कूल सबसे बेस्ट है। हर एक कमरे में जो है वो AC है। बच्चे के छोटे से बड़े बच्चे तक की पूरी सुविधा है और संस्कार है यहाँ पर। सबसे बेस्ट चीज़ ये है जो मैंने देखा है, बच्चे में संस्कार डालना है। माँ बाप भी नहीं डाल सकते जो ये स्कूल दे रहा कि खर्चे कम, पढ़ाई अच्छी और टीचरों का व्यवहार बहुत बढ़िया और बच्चे अच्छे ढंग से अनुशासन से अपना कार्य कर रहे हैं। साफ़ सुथरी जगह है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। और हर एक को ये प्रार्थना है कि वे अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएं, किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है। मेरा नाम मिसिस पूनम दैया और मेरी बेटी 6th क्लास में और 2 बेटे हैं वो 1st क्लास में। स्कूल के बारे में डिसिप्लिन है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, ये सारी चीज़ें। इसमें जो अपनी संस्कृति से जुड़ा स्कूल है जी। हवन यज्ञ वगैरह सुबह करते हैं और ये हमारे को बहुत अच्छा लगता है, जो हमारा संस्कृति से जुड़ा स्कूल है। तो सभी और स्कूलों से फीस भी ठीक है, CBSE के जो दूसरे स्कूल हैं उनसे फीस भी ठीक है इसकी और बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलोडा के चेयरमैन आज़ाद आर्य जी, जिनका परिचय मैंने आपको पहले ही दे दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
कितने वर्षों से अपना विद्यालय इस एरिया में सेवाएं दे रहा है सर? विद्यालय को 30 वर्ष हो गए हैं और 30 वर्षों में विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हजारों की संख्या में 12th यहाँ से पास किया बेटों ने और बेटियों ने। इस विद्यालय की विशेषता ये है कि इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं बच्चों को, जो आज के युग की मांग है। और विद्यालय में मुख्य जो बात है वो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन है, योग का, मेडिटेशन का, बुक्स का ज़्यादा बोझ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाना पड़ता। उस तरह की शिक्षा, बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को आगे चल करके कोचिंग ना लेनी पड़े। उस तरह के टीचर हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों का जो सहयोग दिया पिछले 30 वर्षों में संस्था के लिए, संस्था की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, कितने किलोमीटर एरिया में अपने स्कूल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है? अपने जो आसपास के, पहले ये क्योंकि सबसे पुराना स्कूल है, इसी स्कूल में बच्चे आते थे। अब तो बहुत सारे स्कूल हैं, तो अभी भी 6-7 गांव में हमारा जो आसपास है वो ट्रांसपोर्ट जाता है। क्योंकि क्या है कि ज़्यादा दूरी से आने जाने में बच्चों का समय वेस्ट होता है, इसलिए संस्था ने यही निर्णय लिया कि जो नज़दीक के गांव हैं उनको कवर करके वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए। जी सर, मैंने आपके स्कूल का पम्पलेट देखा, उस पर लिखा गया है कि बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं लेना होगा, जैसा अभी आपने जिक्र किया, और साथ में उसमें लिखा हुआ है कि जो 5 to 14 ईयर्स के एज के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से कोचिंग दी जाती है। वो कोचिंग किस किस स्पेशल फील्ड के लिए दी जाती है? वो देखिए, जो भी बच्चे आगे कोई बड़े IAS IPS बनना चाहते हैं या कोई दूसरे उसमें जाना चाहते हैं, फील्ड्स में, विदेश में जाना चाहते हैं, उनको आवश्यकता होती है, इंग्लिश में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो उस तरह की शिक्षा हमारे टीचर, जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो देती है बच्चों को, ताकि उनको आगे चल करके कई बार जो है कोचिंग ना लेनी पड़े। कि देखिए, आज कोचिंगों का जो खर्चा है, कोचिंग सेंटरों का दिल्ली के अंदर तो कई लाखों में, और कई बार वहाँ रहते हुए बच्चे ऐसी संगति में चले जाते हैं, ऐसे माहौल में चले जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी मैं कोटा का, राजस्थान का पीछे पढ़ रहा था कि वहाँ हर वर्ष जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते जो स्ट्रेस में आत्महत्या कर लेते। तो हमारा उस तरह की शिक्षा नहीं है, हमारी शिक्षा है बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर के कैसे पढ़े और आगे बढ़े। जी, 30 वर्षों में अपने स्कूल के बच्चों ने क्या क्या मुख्य अचीवमेंट्स गेन की हैं? कुछ खास फील्ड की आप बताना चाहेंगे? हमारे कई बच्चे जो है मिलिट्री के अंदर बड़े अधिकारी हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई बच्चे विदेश में जा कर के, जिन्होंने यहाँ से 12th किया था, कई डॉक्टरी लाइन में हैं, इंजीनियर हैं, और फील्ड में हमारे बच्चे गए हुए हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे तो मिलते हैं जब बड़े अधिकारी के रूप में, वो बताते हैं कि सर हम आपके पास पढ़ते थे, तो बड़ी खुशी होती है। जी, अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सर, तो पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे और अपने स्कूल में ऐसी क्या खासियत है कि यहीं पर एडमिशन कराएं? देखिए, वैसे तो सब स्कूल अच्छे हैं, शिक्षा विद्या के मंदिर हैं, लेकिन आर्य स्कूल की एक विशेषता, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। बच्चों को यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते, और अच्छे संस्कारों में जो एक सनातन का मूल है, प्रतिदिन यज्ञ होता, जो आज के समय की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यही कहा कि स्वर्ग को चाहने वाले को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो अच्छी शिक्षा के साथ साथ इस स्कूल की जो मैनेजमेंट है या कॉलेज की मैनेजमेंट है, उसका यही रहता है कि बच्चों को यज्ञ से भी जोड़ा जाए। क्योंकि आज इतना पोल्यूशन फैल रहा है, सबको अच्छी हवा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए ये विद्यालय प्रयास भी करता है। क्योंकि यज्ञ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती, मैं नहीं, ये अमेरिका की साइंस भी अभी बोलने लग गई।
तो ये था मतलोडा का आर्य आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि न्यू बस स्टैंड से बिल्कुल पास में यस बैंक के सामने वाली गली में है। और इस स्कूल में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स से लेकर कल्चरल एक्टिविटीज़ से लेकर साइंस लैब से हर प्रकार की फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्कूल आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। और अगर आप इस कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टाइटल में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।